ऐसा हुआ कि हम ना वी जस्ट ड्रिफ्टेड अवे एंड वी वेंट टू पोएट्री एंड लव एंड व्हाट नॉट। मोहब्बत के माने हम सीख रहे हैं सारे के सारे बैठ के। तो आपने तो बता दिया कि मोहब्बत क्या है। आप कोई पोएट्री सुनाने वाली थी? दें तो नहीं, अगर नहीं दें तो नहीं सुनाएंगी। आपका प्रोग्राम है, आप ऑनर। नहीं, आप प्लीज़ 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 प्लीज़, यू आर अ गेस्ट। फर्स्ट इस तरह से स्टार्ट किया है कि तुम्हें एक हुनर एक काम दे दिया है, तुम्हें एक हुनर एक काम दे दिया है, बस हमें चाहते रहना इनाम दे दिया है। बेसिकली आई एम नॉट डेडिकेट दिस माई 2 word लाइन पोइट्री, आई जस्ट डेडिकेट टू माई लॉर्ड। अल्लाह से जब हमारी बातचीत हो रही होती है तो अल्लाह ताला अपने बंदों को जब अब जिक्र कल्बी दे देते हैं तो शायद इस तरह से कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब उसका जवाब बनता है तो इस तरह से बनता है कि मैंने जब उसका इस शेर का जवाब उनको भेजा ऊपर, तो मैंने कहा कि इस कदर भी ना याद आया कर यादे दिलबर, इस कदर भी ना याद आया कर यादे दिलबर, कभी ख़ुद से भी हम कलाम होने दिया कर। कि बातचीत फिर इतनी तेज़ी से शुरू हो जाती है कि फिर अपने लिए अपने दुनियावी कामों के लिए बंदे को टाइम ही नहीं मिलता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब मैं पोइट्री को बहुत कम समझता हूँ तो इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन माशाल्लाह क्या बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। एनीवन एल्स कोई कुछ ऐड करना? टूटे हुए दिल वालों के लिए बोलना चाहूँगी। टूटे हुए दिल वालों तो के मैं लिए? चाहती हूँ कि सबके दिल जुड़ जाएं, बट मैं एक ऐसी कहूँगी शायरी जिसमें जिनके टूटे हुए दिल हैं वो, क्योंकि आपको पता है एक चीज़ होती है, अगर किसी को अपनी मोहब्बत नहीं मिलती तो वो दूसरे को लाजमी बद्दुआ देते हैं। इट्स नॉर्मल, बद्दुआ देता है काइंड ऑफ के यार ठीक है इसने हमारे साथ ये किया, इसको भी ना मिले प्यार, समथिंग लाइक दैट। रिवेंजफुल जो फीलिंग अंदर से ये डीप डाउन फीलिंग होती है ना, ठीक है मैं अपसेट हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, तो ये शख्स भी नहीं रहना चाहिए। सो उसके लिए एक शायरी कहूँगी कि खुदा करे, कोई ऑब्वियस नहीं है, जस्ट एक रैंडमली सुना रही हूँ। खुदा करे कि तुझे भी कोई यूसुफ मिले, खुदा करे कि तुझे भी कोई यूसुफ मिले और तुझे भी उसकी कमीज़ की तलब हो ज़ुलेखा की तरह। ओके, समथिंग लाइक दैट। ओके, वेरी नाइस। वेरी शाह साहब, आप किसी को बद्दुआ देना चाहेंगे? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मैं शायरी की तरफ गया ही नहीं। वो शादी की तरफ गए ना, वो शायरी की तरफ। कभी आज तक कोई शेर याद नहीं हुआ। नहीं हुआ। सुन लेती हूँ समटाइम ऐसा होता है कि मुझे अपनी पोइट्री याद नहीं हो रही होती, लेकिन फिर मैं बोलती हूँ नहीं यार अभी तो याद करनी है। शायरी के साथ साथ हम तो मोहब्बत को डिकोड कर रहे थे। अच्छा, तो आप बताइए ना मोहब्बत क्या है। देन आई विल गो टू डॉक्टर किंजा, प्लीज बताइए। फिर फाइनल वर्ड्स आपके होंगे। ओके जी जी, मैं तो जो कुछ बोलूँगा बर्दाश्त नहीं होगा लोगों से। मैं तो मोहब्बत के मामले में जो कुछ समझने लगा हूँ मैं तो बस मुझे रहने ही दीजिए। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत की भी डेफिनेशन ना हमारे वक्त और उम्र के साथ ना जितने जितने हम बड़े होते जाते हैं बदलती जाती है। तो इनिशियली तो वही होता है, दैट्स व्हाट शी वाज स्पीकिंग एंड शी इज स्पीकिंग। लेकिन मुझे विद टाइम, एज आप लोग जब कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो मैं डाइव डाउन कर रही थी कि व्हाट नाउ आई फील विच आई बिलीव हैज़ चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। इनिशियली तो यही था कि आप जो चाहते हैं बस आपको मिल जाए, एंड जो जिसको आपने मोहब्बत का नाम दे दिया सामने वाले को मोहब्बत उसी तरह समझ आ जाए। यानी कोई उसमें इफ़ एंड बट्स ना हो, जो आप यानी आप खालिक हो जाएं और वो बस मखलूक हो जाए और जो आप कहें वो वैसा हो जाए। लेकिन ओवर द पीरियड आई एक्चुअली फाउंड लव की हायर डिग्री विच आई बिलीव इट्स वेरी मेच्योर्ड, एंड अल्लाह का शुक्र है कि मरने से पहले समझ आ गई। और वो ये है कि मोहब्बत में ना जो चीज़ आपको, जैसे अगर ज़ाहिर मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं, शायद अगर मुझे इस वक्त मैं कहीं और जोन आउट हूँ, लेकिन अगर मुझे ये रियलाइजेशन नहीं है ना कि समबडी इज़ पेइंग हिज हार्ड वर्क ऑन मी टू मेंटेन माई लाइफ स्टाइल और वॉट एवर, मेरी दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए जो शख्स अपनी मेहनत दे रहा है उसकी कदर अगर मुझे नहीं आई वक्त रहते रहते, तो शायद मुझसे बड़ा कोई बदनसीब नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी किसी और उलझन में वो खो देते हैं जो उनके पास दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। दैट इज़ द मैच्योरिटी आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी इंसानी फितरत है जो किसी चीज़ को पाने के लिए वो सारी एनर्जी लगा देता है, बट वो उससे मिल जाती है तो वो एक वैसा उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली, दिस इज यार मैं आज जिन लोगों के साथ हूँ उनसे मुझे बड़ा ज्ञान मिल रहा है। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई, मतलब आप लोग जो बातें कर रहे हैं दिस इज जस्ट रियली, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सोचना छोड़ दिया इन मामलात के बारे में। ऑनेस्टली मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं आगे नहीं निकला, मैं बस वहीं खड़ा रह गया, आप लोग सब आगे निकल गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ खड़े रह के।